evening. Very good evening, students. How are you all? Hope you all are doing good, right? So we'll start. Last two classes we had grammar class. So let's start with a new lesson. Chapter 7, Fair Play, written by Prem Chand. Let's do it. So before we dive into the topic, before the lesson, there are a few questions to be answered. So it's about two friends, this story. But if you think about it, these three questions, what they have asked, it will give you a clarity when you listen to the story at the end. So let's do the questions first. Okay, everyone has to start thinking about these questions. Let's do it. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके फ्रेंड ने कुछ गलती किया है? Yes. Ever done something wrong? Something you thought was wrong? Has your best friend ever done something you thought was wrong? कि आपको लगा वो गलत है. दूसरा सवाल, वॉट डिड यू डू देन? क्या किया आपने? अगर उन्होंने गलती ऐसे लगा आपको लगा कि वो गलत है तो आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड दैट व्हाट यू थॉट? आपने क्या चुप रहा? अगर आपको लगा वो गलत है आप चुप रहे, या आपके दोस्त को जाके आपने क्या सोचा वो बोला? ऐसे पूछ रहे हैं. तो आप सब ये सवाल है ना अपने माइंड में रख के उसका जवाब क्या है आप सोचने लगो, क्योंकि ये सब बताता है कि एक मनुष्य कैसे क्वालिटी के हैं. ऑल राइट. सो इफ what I would advise whenever it's a best friend or a friend, if you have some difference of opinion, talk it out. बात कर लो. अगर बात किया है तो हमको समझ में आएगा. अगर हम लोग ऐसे अस्यूम करके रखेंगे, माइंड में रखेंगे, तो वो हल नहीं होगा. ऑल राइट. तो फ्रेंडशिप को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए कभी भी बात कर लीजिएगा. Then, ये क्या स्टोरी है देखिए. रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. यानी कि उनका दोस्ती मोर इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट, और एनिमिटी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, क्या सही है या क्या गलत है. ऐसे करके ये स्टोरी में हमने पढ़ने वाले हैं कि दोस्ती इम्पोर्टेंट है या दुश्मनी इम्पोर्टेंट है, या जो सही है या जो गलत है. तो ये दो फ्रेंड्स के बीच में होने वाली एक स्टोरी है. So let's continue with the story now. I am going to start reading. I hope all of you are having your textbook in front of you, and all of you by now would have taken the page number, and we'll read together. So I'm starting to read, okay? जुमान शेख. तो ये इस दो फ्रेंड्स का नाम क्या है? तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, इसमें लिखने का कुछ नहीं है बेटा. जस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट what the story is going to be is what I had written. And this story is retold by Premchand. Retold माने क्या बेटा? ऑलरेडी ये कहानी है, उसको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट बदला नहीं है, मगर थोड़ा बहुत वर्ड्स प्ले करके दूसरा ऐसा लिखा गया है. तो क्या है इसमें? दो कैरेक्टर्स हैं, आई मीन दो फ्रेंड्स हैं, जो कि जुमन शेख करके एक फ्रेंड का नाम है, और दूसरा फ्रेंड का नाम क्या है? अलगू चौधरी. अलगू चौधरी. ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ओके, मैं पढ़ रही हूँ. देखिए, जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. सो स्ट्रॉन्ग was their bond of friendship that when either of them went away from the village. तो ये दोनों जो क्या थे? बहुत ही गुड फ्रेंड्स थे. फर्स्ट पॉइंट क्या है? गुड फ्रेंड्स. और इनका बॉन्ड, बॉन्ड यानी कि क्या, उनके बीच में जो दोस्ती है वो कि इतनी अच्छी थी कि वन ऑफ देम, अगर वन ऑफ देम वेर अवे, अवे यानी कि किधर बाहर जाते, तो दूसरा जो है उनके फैमिली को देखता था. अवे फ्रॉम द विलेज, यानी विलेज से दूर जाता, तो दूसरा जो है, अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. अदर लुक्ड आफ्टर आफ्टर हिज फैमिली. ठीक है ना? तो इतना मना हम लोग करते हैं क्या? दोस्त का बाहर चला जाता है कि उसके परिवार को जाके हम लोग देखते हैं क्या? कितने लोग देखते हैं बेटा? बोथ वे ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. यानी कि ये दोनों जो गुड फ्रेंड्स है ना, दोनों ही बोथ है ना, को बहुत रेस्पेक्ट करते थे. गांव वाले उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे. बोथ वे रेस्पेक्टेड. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमको मालूम पड़ता है कि जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, and their bond was so strong that when one of them was away from the village, other one looked after the family, and both were respected. By whom?
in the entire village, in the village. ओके, तो गांव वाले सब उनको बहुत ही मर्यादा देते थे, हमको मालूम पड़ता है। ऑल राइट, चलिए अगला देखेंगे पैराग्राफ में मैं जा रही हूँ। देखिए, जुमन हैड एन ओल्ड आंट। तो ये जुमन जो है, मैं जेएस लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इनके पास, इनके यहाँ पर ओल्ड आंट रहती थी, जो है हु हैड सम प्रॉपर्टी। और ये आंट के पास क्या था बेटा? प्रॉपर्टी था, कुछ प्रॉपर्टी था। तो वो दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड टेक केयर। तो ये आंट का जो प्रॉपर्टी था, उन्होंने ये जुमन शेख के नाम पे कर दिए थी, तो ट्रांसफर कर दी। सो ट्रांसफर्ड, क्या क्यों करके ट्रांसफर किया? क्योंकि एक ये था कि इनका ध्यान ये रखेगा, क्या करेगा? ऑन एन अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे, कि आंट जो है किसके साथ रहेगी? जुमन शेख के साथ रहेगी। ओल्ड आंट क्या करेगी? स्टे करेगी, किसके साथ स्टे करेगी? जेएस के साथ। जेएस यानी जुमन शेख के साथ वो रहेगी करके, वो अंडरस्टैंडिंग। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, स्टे करेगी तो ऑब्वियसली लुक आफ्टर भी करेंगे। लुक आफ्टर यानी कि ध्यान रखेंगे। ओके, स्टे, ऑल राइट, लुक आफ्टर। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। तो ये जो प्रबंध है ना, अरेंजमेंट यानी कि क्या बच्चों? प्रबंध। ये जो अरेंजमेंट है कि इन्होंने अपना संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, जो जुमन शेख के नाम पे कर दी, और जुमन शेख को उसके बदले इनका ध्यान रखना पड़ता था। इट वेंट ऑन वेल। वेंट ऑन वेल माने क्या? बहुत अच्छी तरह, बढ़िया गया। वेंट ऑन वेल, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद फॉर कपल ऑफ इयर्स यानी बहुत साल के लिए बहुत अच्छी तरह गया था। ओके, राइट, वेरी गुड। देन द सिचुएशन चेंज, फिर बाद में हालात बदल गए। सिचुएशन चेंज्ड, क्या चेंज हो गया था? देन द सिचुएशन चेंज। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ हिज ओल्ड रिलेटिव। जुमन, ये जुमन शेख, जेएस लिख रहे हैं बेटा। जेएस जो है और उसका जो परिवार है, दोनों ही बहुत ही थक गए थे। किससे थक गए थे? ये ओल्ड आंट के साथ थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। सो दे वर टायर्ड विद द ओल्ड रिलेटिव। टायर्ड विद द ओल्ड रिलेटिव यानी कि जो हमारे साथ रहने, जो हमारा रिलेटिव होता है ना, तो उसके साथ, यहाँ पे आंट नहीं बोल के रिलेटिव, यानी क्योंकि उसकी रिश्तेदारी है ना। ओल्ड रिलेटिव माने यहाँ पे क्या, ये जो ओल्ड आंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिश्तेदार करके बता रहे हैं। Is it clear? First two paragraphs. So first two paragraphs is on your is on the board. First two paragraphs, they were good friends, and the bond was so strong that one went away, the other took care of the family, and the entire village respected them so much. And this Juman Sheikh had an aunt, and she had a property which she transferred to Juman Sheikh, thinking that she will stay with him and he will look after her. And then the arrangement went on well for a couple of years, but then situation changed. Why? Because कोई भी रिश्तेदार है, चार मेहमान तो 4 दिन के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद में हमको अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी अपने घर में कोई ज्यादा देर रुके तो हमको खास अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है ना। तो सिचुएशन चेंज, और जेएस यानी कि जुमन शेख और उनके फैमिली को अच्छा नहीं लगने लगा। वे बहुत थक गए थे हमारी ये जो ओल्ड आंट के साथ, राइट। So let's go to the next paragraph. Hope this paragraph is clear. Right. So let's go to the next paragraph. Okay, now let's see what situation change and what is going to happen with Aunt and JS. JS is Juman Sheikh. So let's see. All right. So it's a very interesting story. बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा। सो जुमन शेख बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर। तो जुमन शेख, जेएस जो है हमारा, बहुत इनडिफरेंट यानी कि बहुत ही अलग ही बर्ताव करने लगा। इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। टू हर यहाँ पे कौन है? टू हर यानी कि टू हर यहाँ पे आंट की बात की जा रही है। ओके, बहुत ही इनडिफरेंट बिहेव करने लगा, क्योंकि एज हिज वाइफ, क्योंकि ये जुमन शेख की जो वाइफ थी ना, हमेशा शी हैड हु हैड ग्रज्ड। So she had grudged. So she had grudged. So who grudged even the little food that the old lady wanted every day. यानी कि ये जो old lady जो है,
उसको जो थोड़ा बहुत खाना है उसके लिए भी बनाने के लिए, उसको देने के लिए, उसके लिए भी उसको बहुत ही ग्रज रहता था। ग्रज यानी कि क्या बेटा? जो गुस्सा दिखाते हैं, मुंह बनाते हैं, ऐसे। टू गिव विथ रिलेक्टेंस यानी कि इच्छा से नहीं देना। टू गिव मीनिंग दिया है बेटा, गिव विथ रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस यानी कि यू आर नॉट हैप्पी टू गिव दैट पर्सन। आपको वो चीज उनके लिए करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही मुंह बना के जस्ट करना है करके करते हैं ना। तो दैट इज वाई ये जो आंट जो लिटिल फूड भी मांगती थी, शी यूज टू गिव विद द ग्रज। ओके, दैट्स व्हाट इज सेइंग। शी swallowed दिस इंसल्ट। शी यहाँ पर वापस किसको मेंशन किया है? ये सारे जो है आपके प्रोनाउन है। आंट के बदले नाउन, नाउन आंट इज अ नाउन, नाउन के बदले ही ये शी और हर यूज किया गया है। ओके, शी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, हर जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ओके, सो हियर शी स्वैलोड, यहाँ पर शी स्वैलोड यानी कि यहाँ पर लिटरली स्वैलोड माने निगलना होता है। यहाँ पर निगलना माने वो जो इंसल्ट, इंसल्ट किया तो वो ऐसे घूंट पी लिया, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे जस्ट अ फ्रेज ऑफ सेइंग दैट शी स्वैलोड द इंसल्ट अलोंग विद द फूड, यानी कि फूड के साथ वो जो भी इंसल्ट करती थी हमारी ये जो जेएस की वाइफ है, उसको भी निगल जाती थी करके। फॉर अ फ्यू मंथ्स, थोड़े महीने के लिए ऐसे ही चलता गया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस, पेशेंस यानी कि क्या? एक हद होती है ना, बोलते हैं ना, तो दैट इज द थिंग। पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स यानी कि एक हद हो गई थी, उसके बाद काकी से नहीं रहा गया। ओके, ओके, पेशेंस हैज इट स्वैलोड तो आपके बुक में लिया हुआ है गल्प, वही मैंने बोला निगलना करके हिंदी में बोला। राइट, indifferent means having no particular interest or sympathy, unconcerned, that's what I told। अलग सा बर्ताव करना करके हिंदी में मैंने बताया आपको। is it clear? So let's go to the fourth paragraph। fourth paragraph, what happened? Let's go to the fourth paragraph। one day she spoke to Juman। तो एक दिन क्या हुआ? one day शी माने शी यहाँ पे कौन है? हमारे आंट के लिए बात कराया जा रहा है। आंट ने जुमन से बात किया। क्या बात किया? my son, it is now obvious that I'm not wanted in your house। माई उनको क्या करके बुला रहे हैं? my son, मेरे बेटे, ऐसे करके। तब भी क्या है, हमारी जो आंटी है माई सन करके उनको एड्रेस कर रही है जुमन को, कि मैं अनवांटेड हो गई हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत ऑब्वियस दिख रहा है। ऑब्वियस यानी कि बहुत ही मेरे को मालूम पड़ गया है कि आप लोग को मैं नहीं चाहिए इस घर में करके। इट इज सो ऑब्वियस दैट आई एम अनवांटेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। इसीलिए तुम लोग मुझे ना मंथली अलाउंस दे दो करके बोल रहे हैं। मंथली अलाउंस यानी कि महीने महीने मुझे पैसा दे दो। क्यों? सो दैट आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन, तो कि मैं है ना एक सेपरेट किचन जो है मैं सेटअप कर सकती हूँ करके बता रहे हैं। सेपरेट, सेपरेट किचन। तो व्हाट इज दिस आंट आस्किंग? शी इज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस, महीने का पैसे दे दो, क्योंकि मुझे है ना एक सेपरेट किचन कर दूं। क्योंकि तुम्हारे वाइफ है ना, तुम्हारे वाइफ को ऐसे ग्रज दिखा के मुझे खाना दे के मुझे इंसल्ट करना मुझे पसंद नहीं है। सो व्हाट यू डू इज यू गिव मी अ मंथली अलाउंस, आई विल हैव माय सेपरेट किचन, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बट व्हाट इज सेइंग, माई वाइफ नोस बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो ये सब इन्वर्टेड कमा में है, देखिए बेटा। तो उनका डायलॉग जो है, किसने किससे कहा, who said to whom? So these dialogues when it is coming you should be able to tell। my wife knows best how to run the house, be patient, said Kajuman shamelessly। तो मेरे वाइफ को मालूम है घर कैसे चलाना है, ऐसे करके जुमन बहुत ही बेशर्मी से उनके आंट से बात किया। शेमलेसली माने बेशर्मी से। so what did Juman say? Juman said to his aunt, my wife knows बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, यानी घर चलाना। हम हिंदी में चलाना बोलते हैं ना, यहाँ पे रन मतलब दौड़ना नहीं है। घर चलाना मेरे वाइफ को अच्छी तरह आता है। बी पेशेंट यानी कि बहुत सब्र रखो, सब्र रखो। और क्या बोले, ऐसे करके उसने शेमलेसली बोला, बेशर्मी से उनके काकी उनके आंटी को बोला था।
इज इट क्लियर? राइट. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. तो ये जो आंट है ना, हमारी जो आंट है, उनको बहुत ही गुस्सा आ गया, एंग्री, एंग्री हो गया. उसके बाद में एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो उन्होंने निर्णय कर लिया, डिसाइड कर लिया किधर उनका जो केस है वे पंचायत में लेके जाएंगे. Is it clear? Yes, I hope it is clear. So now what do we know in this two paragraphs again, that JS and his family behave very indifferently to his aunt, and then his wife showed grudges to her, even the little food what aunt was asking for, and aunt swallowed the food of insult along with the food. Few months it went, but patience has its limits. That means she lost her patience, and then what she did, she decided to talk to Juman Sheikh. Juman Sheikh, she said, it's obvious I'm unwanted. So give me a monthly allowance. I'll have a separate kitchen. For which Sheikh said, my wife knows best to run the house. So be patient. And for which aunt became very angry, and she decided to that she will take this case to the panchayat. Is it clear? So now we'll see what is going to happen in the panchayat. Right. So let's move on. I'll rub the board now. It's a very nice story, isn't it? तो गांव में सब बेटा कोर्ट कचहरी नहीं रहता है, वहां पे क्या रहता है बेटा, पंचायत ही रहता है ना बेटा. सो दे पंचायत में क्या है, सरपंच रहते हैं जो हेड एक रहते हैं, और बाकी लोग भी रहते हैं. तो वो जो डिसाइड करते हैं वो ही उनका लॉ एंड ऑर्डर रहता है. हमारे सिटी जैसे उधर ये नहीं रहता है कि कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ता है. तो पंचायत में क्या होता है हम लोग देखेंगे. राइट, वी आर गोइंग टू द फोर्थ पैराग्राफ. For many days, the old lady was seen talking to the villagers. So पंचायत जाने से पहले उन्होंने क्या देखा कि बहुत लोग, ये ओल्ड लेडी क्या करने लगी, बहुत सारे विलेजर्स से बात करने लगी. टॉक टॉक टू द कौन, विलेजर्स से बात करने लगी. ऑल राइट. क्या करके बात करने लगी, एक्सप्लेनिंग, कि है ना उनके घर का जो भी है उनको न्याय चाहिए ना बेटा, तो एक्सप्लेन कर रही थी. और सीकिंग सपोर्ट, यानी कि उनके कोई कुछ बोल रहा है क्या उनके तरफ सपोर्ट करके, सीकिंग देयर सपोर्ट, कि कोई तो कुछ तो बोलेगा कि हमारे जुमन शेख को और काकी जो हमारे ओल्ड लेडी को है न्याय मिलेगा करके. तो बहुत जो ये जो विलेजेस हैं, कोई कोई ने सिंपथाइज किया, यानी कि सहानुभूति दिखाई, सिंपथाइज. दे चल ओके ओके, हम समझते हैं आपको बेचारी, आप ऐसे वैसे करके सिंपथाइज किया. दूसरे लोग ने क्या किया, लाफ्ट, दूसरों लोग ने बहुत हंसा उन पर. एक ने सिंपथाइज किया, दूसरों ने लाफ किया. एंड फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू मेक इट अप. में फ्यू ने एडवाइस किया, एडवाइस क्या करने को, मेक इट अप. मेक इट अप माने क्या बच्चों, इधर मेक इट अप माने यहाँ पे कुछ बनाना नहीं होता है, कि उनसे बन के चलो. डोंट फाइट, बी यूनाइटेड एंड ट्राई टू calm down and try to live with them. That's why the meaning is given. See, stop quarreling, come to an agreement with. ऐसे यहाँ पे make it up means stop quarreling, यानी कि झगड़ा करना बंद करो, और है ना आप लोग है ना एक अग्रीमेंट पे आ जाओ, कि है ना ये मुझे चाहिए, वो आपको करना है करके एक अग्रीमेंट में आ जाओ करके, ऐसे करके स्टॉप कॉर्लिंग करके बोला. उसका यही मीनिंग है मेक इट अप का. ऑल राइट, ठीक है. विथ हर नेफ्यू, यानी कि नेफ्यू यानी कि भांजा होता है ना बेटा, उनकी आंट है तो वो नेफ्यू है ना. नेफ्यू यहाँ पे कौन है, हमारा जुमन शेखी नेफ्यू है. ऑल राइट. एंड हिज वाइफ, नेफ्यू एंड हिज वाइफ, उन दोनों से बन के रहो, झगड़ा मत करो, जेएस एंड वाइफ. तो नेफ्यू ये जेएस होता है, और उसके वाइफ के साथ तुम है ना बन के रहो, झगड़ा मत करो, डोंट quarrel. एट लास्ट शी केम टू अलगू. तो ये गांव के लोग से पूछती रही. एट लास्ट उसने क्या किया, अलगू के पास आई. अभी अलगू कौन है बेटा, who's अलगू, अलगू इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जेएस. रिमेम्बर हिज नेम, अलगू चौधरी करके हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था. बेस्ट फ्रेंड ऑफ whom, बेस्ट फ्रेंड ऑफ जेएस है हमारे जो अलगू हैं. तो आखिर में ये जो आंट है अलगू के पास आई. उसने क्या बोला अलगू को, अलगू चौधरी, एंड स्पोक टू हिम. पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, अलगू करके लिख रहे हैं बेटा. एंड शी स्पोक टू हिम. यू नो चाची, जमुन इज माई बेस्ट फ्रेंड.
तो ये अलगू ने उनको बताया कि तुमको मालूम है कि ये जो जेएस है, जो जमुन शेख जो है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम करके अलगू ने बोला। सो ही सेइंग आई कांट गो अगेंस्ट हिम, इज टेलिंग। So we're going to the next paragraph, children. But it is, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? तो इस आंटी ने पे बोला, आंटी ने बोला कि क्या ये सही है कि मैं मम रहूं? अभी मम माने क्या बेटा? मम माने, यहाँ पे मम माने मम्मा नहीं है हमारा, मॉम मम ऐसे बोलने का मतलब नहीं है। मम यानी कि मुंह बंद करके बैठूं क्या मैं, क्वाइट या शट या साइलेंट, कि मैं है ना, मैं मुंह बंद करके बैठूं क्या जब मुझे मालूम है कि ये जो है जस्ट एंड फेयर नहीं है। जस्ट एंड फेयर कि ये जो कर रहे हैं सही नहीं है, वो उसको देख के भी मैं क्या चुप रहूं? ऐसे करके हमारे ओल्ड लेडी बोल रहे हैं। तो लाइन वापस पढ़ रही है, देखिए। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? कि क्या मुझे बोलना भी नहीं है क्या? चुप रहूं क्या? कि क्या न्याय है क्या अन्याय है करके मुझे बोलना भी नहीं है क्या? शुड आई स्टे साइलेंट? ऐसे करके हमारी जो आंट है, शी इज टॉकिंग टू अलगू। All right. Then pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth. को तो उसको बुला रही है कि तू कब कम टू द पंचायत को, तुम आ जाओ और तुम है ना सच बोलना, स्पीक ट्रूथ करके बोल रही है, करके उसको बोल रही है। As she said, अलगू didn't reply. तो अलगू जो है हमारे, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, didn't reply, क्योंकि उनको क्या बोलो मैं वो समझ में नहीं आया। ही डिडंट रिप्लाई। ओके, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। यहाँ पे हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स, वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स माने इसका मतलब क्या है? रिंगिंग इन हिज ईयर्स माने उनके कान में बजते रहे इनके जो शब्द, जो यहाँ पर बोले था कि मैं क्या, शुड आई स्टे मम एंड से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर करके उन्होंने जो ये वर्ड शब्द बोले थे, उनके कान में बजने लगे, बजने लगे कि मैं, ही वॉज फीलिंग गिल्टी कि ये भी जो बोल रही है, जो जो आंट बोल रही है वो सही तो है, बिकॉज अलगू वॉज अ वेरी राइट मैन। ओके, दोनों अलगू और वो हमारे जेएस जो जुमन शेख है, दोनों अच्छे इंसान थे, मगर यहाँ पे उनके वाइफ के वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा मे बी। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। सो ही डिडंट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स, यहाँ पे हर कौन है? हमारी ये जो आंट है, उसके लिए हर प्रोनाउन यूज किया है। सो हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, इन हिज ईयर्स। यहाँ पे हिज कौन है? हमारा अलगू ही हिज करके यहाँ पर प्रोनाउन, क्योंकि अलगू के कान, ऐसे बोलने के टाइम में हिज ईयर्स करके बोला गया है। Is it clear? Do we have time? Yes, we have more 6 minutes time, so we can do another paragraph also. Right. Shall I rub the board? So what is the recap? What is the takeaway from these two paragraphs? That she went, kept on talking to a lot of villagers. One said, some sympathized with her, some laughed at her, some advised that you make it up. That means you stop quarreling and have an agreement with the Jaman Sheikh and wife. So you live peacefully, like that. Many of them advised her. Then at last she went to Algu, who was the best friend of Juman Sheikh, and she said that I can't keep quiet like this. So you come to the panchayat and speak truth and speak for me. So Algu didn't reply to her, but these words kept ringing in his ears. Done. So let's go to the next paragraph and see what is going to happen. Is Algu going to come to the panchayat and support aunt? What is going to happen? Let's see. So what do you think? What do you think, children? What do you think what will happen? Will aunt get justice? What do you think will happen? Let's see. Okay. So the panchayat was held. तो पंचायत जो है वहां पर लग गई थी, जैसे कोर्ट में ऐसे जज सब आ गए ना, तो वैसे आ गए थे सब लोग। was held the same evening, कभी? उसी शाम को, same evening. ओके, अंडर एन ओल्ड banyan ट्री। कहाँ पर? यूजुअली आप देखोगे, पिक्चर विक्चर में देखा होगा आपने, बहुत बड़ा पेड़, बरगद का पेड़ रहता है, उसके वो नीचे ऐसे ऐसे होता है, पेड़ होता है, यहाँ पर एक बेंच जैसे होते हैं, यहाँ पर लोग, बहुत लोग बैठे रहते हैं, है ना? यू वुड हैव सीन, ये सब पंच सरपंच सब यहाँ पे बैठे रहते हैं और पूरा गांव के लोग ऐसे बैठे रहते हैं।
हैव यू सीन इट? सो विलेज पिक्चर में, विलेज में ऐसे ही होते हैं, पांच सरपंच, पांच लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बैनियन का ट्री रहता है, और फिर यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज. सो द सेम इविंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री. ओल्ड बैनियन ट्री के यहाँ पर वो पंचायत लग गई थी. तब जामुन, जैसे हम बोलते हैं ना, कोर्ट में सब जाओगे तो हमको गीता देंगे हाथ में, हम रख के जो भी बोलता हूँ मैं सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा करके गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खानी पड़ती है ना. वैसे है ना, पंचायत गांव में कैसे रखना पड़ता है. तो जामुन ने जो वर्ड्स बोला है, देखिए, जामुन स्टूड. जामुन वहां पे खड़ा होके स्टूड अप एंड सेड, क्या बोला हमारे जामुन जो है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. ये वर्ड बार बार आएगा आपके लेसन में, क्योंकि जब भी शपथ खाते हैं तब ये वर्ड्स बोलना पड़ता है उनको. द वॉइस ऑफ द पंच, यानी कि जो पंच है, जो सरपंच है, हेड जो होता है, जो सरपंच है, इज द हेड ऑफ द, इज द वॉइस ऑफ द गॉड. कि जो गॉड के समान है ये जो पंच है हमारे. तो लेट माई आंट नॉमिनेट, मेरा जो आंट है उनको, लेट माई आंट नॉमिनेट, मेरे आंट को नॉमिनेट. नॉमिनेट माने यहाँ पे क्या बेटा, यानी कि किस, जिसका भी इनमें से किसका भी नाम लेगी उनको ही न्याय देना पड़ेगा, ऐसा. नॉमिनेट द हेड पंच, इनमें से किसको हेड पंच करके वो मेरी आंट जिसको भी चुनेगी ना, मैं वो भी जो भी बोले, आई विल अबाइड मैंने मैं मान लूंगा. जो भी वो बोलेंगे, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, यानी कि उसके डिसीजन को मैं मान लूंगा. कि इनसे कौन भी नॉमिनेट, नॉमिनेट माने चुनना यहाँ पर, ओके. चुनना यहाँ पे मीनिंग दिया गया, सजेस्ट समवंस नेम फॉर समथिंग. तो जिसको भी नॉमिनेट करेगी, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन से सहमत हूं करके बताया था. ऑल राइट. तो चलिए अगला देखेंगे हमने. द पंच नोस neither फ्रेंड नॉर एनिमी. तो ये जो पंच, पंच माने ये, सॉरी, पंच मैंने ये वाला पंच लिख दिया है, ये पंच माने पंचायत होते हैं. ये वाला पंच लिखूंगी तो पंच हो जाएगा बेटा, ये वाला पंच इस फेज वो हो जाएगा. ओके, सॉरी. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो ये पंच है ना, ये पंच जो भी हैं, दे आर neither फ्रेंड्स नॉर एनिमी. तो ये ना कि दोस्त होते हैं ना कि एनिमी होते हैं. इसका मतलब क्या है बेटा, दैट मीन्स दे विल नॉट बी बायस्ड. बायस्ड यानी कि दे विल नॉट सपोर्ट एंड टॉक टू एनीवन. नाउ जस्ट बिकॉज, इफ सपोजिंग, मैं मान लीजिए ये जो पंचायत में जिसको भी मैंने चुना वो मेरा घर का आदमी है या मेरा दोस्त है, तो वो मेरे से सपोर्ट करके बात नहीं करेगा. ओके. ही विल ऑलवेज जस्टिस ही प्रिफर करते हैं. अभी मान लीजिए यहाँ पर काकी जो है, आई मीन जो आंटी है वो बुढ़ी है, तो उसको ऐसा खड़ा करेंगे यहाँ पर, और हमारे जुमन को यहाँ पर खड़ा करेंगे, बाकी लोग सब ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पर खड़े हैं, और नाउ वी विल सी हु इज शी चूजिंग एज द हेड. द पंच knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. तो ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया कि अलगू चौधरी जो है वो ही डिसीजन लेने वाला है. अलगू चौधरी जो है वो ही डिसीजन लेने वाला है. फाइन रिप्लाइड जुमन हाइडिंग हिज जॉय. तो जुमन बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बहुत जॉय, यानी कि हाइडिंग हिज जॉय. यहाँ पे हाइडिंग क्यों यूज किया है बेटा, यहाँ पे हाइडिंग माने कि उसको इतनी खुशी हो गई और वो खुशी को छुपा रहा था. क्योंकि अलगू चौधरी है, जुमन जुमन का दोस्त है, तो उसको लगा अभी आंटी ने अलगू चौधरी को हेड चुना है, तो ये तो मेरे मुझे ही सपोर्ट करेगा. अलगू चौधरी जो है मेरा दोस्त है तो मुझे ही सपोर्ट करेगा, इसलिए बहुत खुश हो गया था. तो अंदर ही अंदर उसकी खुशी छुपा रहा था. So he was hiding his joy over the unexpected piece of luck. See, look at the phrase wonderfully used. Unexpected piece of luck. पीस ऑफ लक माने ऐसा उसने सोचा भी नहीं था कि ही विल गेट सो लकी दैट जो आंटी है वो उसके दोस्त को ही चुनेगी हेड पंच करके. सो ही वॉज फीलिंग वेरी लकी. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू. तो अलगू ने बोला कि चाची, चाची करके उनको बुलाते हैं का, ओल्ड आंटी को चाची करके एड्रेस किया. चाची, आपको अवेयर, अवेयर यानी आपको मालूम है कि मेरी दोस्ती है जुमन के साथ, ऐसे करके
ऐसे करके उन्हें उन्हें पहले से कान खड़ा कर दिया हमारे अलगू चौधरी ने करके। तो समय है अभी, यो हो गया है समय। तो ऐसे, सो सी लुक एट अलगू, सो फेयर इनफ दैट ही इज ऑलरेडी अनाउंस काकी, आई मीन चाची, दैट आई एम द फ्रेंड ऑफ यू, इज इट ओके फॉर मी टू गिव द what would say, give the nyay, okay, he's to give the justice is what he's telling. All right. So Kaki is also very smart. She already told Punch neither is a friend nor it's an enemy. Already she's told like that. So she is also very smart. All right. So let's see next class whether Chachi is going to get justice from Algu Chaudhary. Yes. And who's Algu Chaudhary? Algu Chaudhary is Juman's friend. So let's watch next class. We'll continue the lesson and get to know, is Chachi getting justice from Algu Chaudhary, who's the friend of Juman Sheikh. Okay, until then, see you all. Bye bye. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.